हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोगों ने पिछले नए कुछ चैप्टर्स में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, एग्जांपल एक्सप्लेनेशन सब चीज देख चुके हैं। सो उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बॉड मास। तो यार, जैसे चीनी के बिना चाय अधूरी है, वैसे ही बॉड मास के बिना मैथ्स अधूरा है। जैसे चीनी यार फीकी फीकी लगती है ना, लगता है कुछ तो कमी है, टेस्ट नहीं आ रहा है, जितना भी उसमें दूध डाल दिया जाए, जितनी भी इलायची डाल दी जाए, जितना भी अदरक डाल दिया जाए, बट वैसे ही हमारा जो बॉड मास है वो उसके बिना मैथ्स अधूरा है। मान लीजिए कुछ ऑपरेशन दिया है 2 + 3 + 4 + 5, ठीक, तो इसको यार सब बच्चे सॉल्व कर देंगे। सर कहेंगे सर 5 और 4 होता है 9, 9 और 5 और 4 होता है 9, 9 और 2 होता है 11, 11 और 3 होता है 14। सर 14 इसका फाइनल आंसर। क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हैं? हमने कहा चलो ठीक है, 2 + 3 × 4 बताओ। बच्चों वाली चीज नहीं है, बताओ। तो उसमें से एक स्नेहा नाम की लड़की आई। स्नेहा ने कहा सर सर पहले हम ना 2 और 3 को ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 5, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 20। 5 4 20 होता है। फिर दूसरी एक स्टूडेंट आई, सिमरन। सिमरन ने कहा सर सर मैं ना पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 12, उसमें 2 ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 14। तो अब यार यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि सर स्नेहा सही है कि सिमरन सही है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। कहा गया कि कौन सही है आखिर में, कैसे पता लगाया जाए भाई, कौन सही है यहाँ पे बताओ? 14 सही है कि 20 सही है? अरे इसमें ऐड करके जोड़े, मल्टीप्लाई करें कि पहले मल्टीप्लाई कर फिर ऐड करें? तो इसी चीज को बताने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है बॉड मास। तो बॉड मास कुछ नहीं, एक एक्रोनिम है, ये कोई लॉ या कोई वो नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज का। तो वो चीज क्या है वो भी बताते हैं। तो यार यहाँ पे स्नेहा और सिमरन में जंग छिड़ गई, कुछ लोग स्नेहा के साथ हो गए, कुछ लोग सिमरन के साथ हो गए। तो फिर बॉड मास को बुलाया गया, बॉड मास हाजिर हो। तो बॉड मास आए। बॉड मास ने कहा मैं बताऊंगा कि स्नेहा सही है या सिमरन। तो यार बॉड मास को पहले समझ लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 अल्फाबेट से मिलके बना है। तो सारे अल्फाबेट का मतलब पहले समझ लेते हैं। पहला हो गया बी, ये लिखते जाइएगा साथ में। तीसरा हो गया डी, फोर्थ एम, फिफ्थ एस, और सिक्स्थ हमारा एस। क्या है? बी ओ डी एम ए एस। बी होता है हमारा क्या? ब्रैकेट। क्या होता है भैया? ब्रैकेट। क्या होता है भैया? ब्रैकेट। ब्रैकेट चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, चाहे ऐसा हो, कैसा भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट ब्रैकेट है कि कुछ इधर से खुल रहा हो कुछ उधर बंद हो रहा हो। ओ, बी समझ गए? ओ मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है भैया? ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर 2 कप ऑर्डर। ऑर्डर मींस मान लीजिए कुछ पावर दिया है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के आसपास कुछ दिया हो तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें मेनली पावर लेते हैं। फिर अब ये तो यार आपको पता है डी से क्या होगा? डिवीजन, ठीक है, बट लिख लीजिए इसको, अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख दे रहे। मल्टीप्लाई है, ए से क्या होगा? एडिशन होगा ना भैया, एडिशन। एडिडास नहीं है, एडिशन है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन बचे आप, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। इन सब की प्रॉपर्टी भी कराई गई है बेसिक मैथ्स में, अगर नहीं आता हो तो एक बार देख लीजिएगा।
तो बॉड मास हमारा है ब्रैकेट, फिर ऑर्डर फिर देखेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, देन सब्सट्रैक्शन को। तो बॉड मास आए, कहा कि हम और स्नेहा और सिमरन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी। तो बॉड मास आए, बॉड मास ने चेक किया, कहा कि बी नहीं है, ओ नहीं है, डी नहीं। मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले होगा 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, फिर ऐड कर देंगे, तो 12 और 2 हुआ 14। इट मींस कि सिमरन करेक्ट है, सिमरन को मिलती है 2 रुपया वाला पार्ले जी, तालियां। तो यहाँ पे बॉड मास के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे 14 इज राइट आंसर, नॉट 20। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स 3 एंड 4, देन वी विल ऐड विद 2। ओके, तो बॉड मास का हमारा यूज आता है कि जब मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो तो हम लोग बॉड मास का यूज करते हैं। तो आइए फर्दर हम लोग एग्जांपल्स पे मूव करते हैं। इसको यार नोट कर लीजिए, आप इतना तो नोट कर लीजिए। तो आई होप स्क्रीन पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसको कर देते हैं डिलीट, तो मूव करते हैं अब लोग एग्जांपल्स पे। ठीक है, खांसी बहुत आ रही है यार, इस ब्रैकेट से नहीं डरना है। ठीक है, ब्रैकेट कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक, अभी इधर ध्यान देंगे, लिखना नहीं, लिखना लिखिएगा बाद में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास जी को याद करेंगे। बॉड मास पहले आता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसको पहले कर देंगे ऐड, अरे मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा हुआ 12, अब 12 को 2 से कर देंगे ऐड, तो 12 और 2 कितना हुआ 14। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हुआ 14। ठीक है, जो पिछली बार भी आया था। हमारा है सेकंड एग्जांपल, सेम एग्जांपल है। ठीक है, 2 प्लस 3 इंटू 4, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे लगा है ब्रैकेट। तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वैसे मल्टीप्लाई बड़ा ना प्लस, सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ना जी। तो ब्रैकेट के नाम में क्या दिख रहा है 2 और प्लस 3, 3 और 2 आया 5। ठीक, और 5 को अब 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 4 जा हुआ 20। तो हमारा फाइनल आंसर अब क्या आया 20। तो स्नेहा सही होती अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता, सिमरन सही थी क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा था। थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। थर्ड मान लीजिए 3 ऑपरेशन का लेते हैं, 3 ऑपरेशन मान लीजिए 8, यहाँ पे दिया है डिवाइड 4। ठीक है, ठीक है, अब बॉड मास को फिर से याद करेंगे। कहीं ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर है नहीं, डिवीजन है, तो डिवीजन पहले कर देंगे। 8 और 4 को पहले कर देंगे डिवाइड, 8 को करेंगे 4 से डिवाइड तो आएगा 2। ठीक है, अब नहीं समझ आता कैसे लिखें, तो 2 फिर आया मल्टीप्लीकेशन, तो अब 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 2 आया मल्टीप्लाई करके 4। ठीक, अब मल्टीप्लाई एडिशन है 2 और 4 और 7 कितना हुआ, अब इस 7 और 4 को कर देंगे। ठीक है, 7 और 4 हुआ 11, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 11। जब मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो तब बॉड मास की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा ना कि कैसे किसको सॉल्व करना है। मान लीजिए फोर्थ एग्जांपल है, एक मान लीजिए दिया है 8 माइनस 4। ठीक है, यहां पे लगाया है पावर 2। अब तो यार स्क्वायर क्यूब तो मतलब समझ रहे होंगे, बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो 8 माइनस 4 दिया है 2, यहां दिया है डिवाइड का साइन। ठीक, और यहां दिया है 4 माइनस 2 की पावर स्क्वायर। ठीक, अब सर ये बड़ी भयंकर इक्वेशन लग रही है सर, कैसे सॉल्व होगा। डरना नहीं है जी, काहे कि बॉड मास ने कहा है हम हैं, तो काहे का गम है। पहले देखेंगे ब्रैकेट, तो कर देंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 माइनस 4, 8 में से 4 घटाया 4। ठीक है, 4 का हो गया स्क्वायर,
यहाँ पे कर दिया डिवीजन का साइन, लगा दो भैया। अब दूसरा ब्रैकेट देखेंगे, 4 में से 2 घटाया 2, 2 का फिर से स्क्वायर, 2 का कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट खत्म, अब ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर मतलब पावर, पावर है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर यहाँ डिवीजन को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ पे बस खत्म, अब 16 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यार। तो छोटा सा एग्जांपल था तो ये हम लोगों का 4 एग्जांपल्स हो गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर और नेक्स्ट एग्जांपल्स में मूव करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसको यार डिलीट करते हैं 4 हो गए ना। 5th एग्जांपल पे चले, 5th एग्जांपल मूव देखते हैं। 5th एग्जांपल है, मान लीजिए डबल ब्रैकेट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 2 8 - 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 प्लस 1। अब देखिए हमेशा इसमें क्या करना है कि जो छोटा अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट है उसको पहले खोलना है, ठीक है, अंदर से बाहर तरफ खोलना है तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये अंदर तरफ है, तो 8 - 5 क्या हुआ 3, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 तो ब्रैकेट में 3, इसको लिख दिया एज इट इज स्क्वायर। इसको पहले समझ लीजिए फिर आप नोट करिएगा, पहले इसको समझिए कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है। ब्रेक करने में अगर आपने गलती कर दी तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगा। +1, ठीक। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है, कोई साइन नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि 2 × 3 जो हो जाएगा 6, इसका ये मतलब है 2 × चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक, फिर डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है 6, फिर यहाँ पे क्या है +1। अब हम लोग ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हम लोग ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, तो पावर हुआ, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक, फिर यहाँ लिखा डिवाइड, फिर यहाँ लिखा 6, फिर यहाँ लिखा प्लस, फिर यहाँ लिखा 1। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, मल्टीप्लीकेशन है नहीं, एडिशन करेंगे। तो 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 + 1 आएगा 7, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया 7, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसे दिया है 2 × 3 × 4, ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए दिया है, तो ये इसका मतलब होता है कि मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 3 6 4 24 होगा, ठीक है, इसका ये सिंपल सा मीनिंग होता है। तो हमारा 4th एग्जांपल हो गया, अरे सॉरी 5th हो गया, तो ये 6th पे मूव करते हैं। 6th एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 6th एग्जांपल मान लीजिए दिया है 2 -1, एक माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ये तो पता होगा, नहीं पता तो पिछली वीडियोस में दिया हुआ है और हमने बोल भी दिया इसी वीडियो में। +3 स्क्वायर -30, चलो छोटा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर योर कन्वीनियंस कि यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको नेगेटिव से नहीं, इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव से करेंगे, और इसको भी करेंगे पॉजिटिव से, ठीक है। कोई वैल्यू है जो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा पॉजिटिव,
कोई वैल्यू अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो हो जाता है नेगेटिव, कोई वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में है तो नेगेटिव, और कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वो हो जाता है एज इट इज पॉजिटिव। तो हमारा दो पॉजिटिव आता है और दो नेगेटिव आता है, ध्यान रखिए, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। तो हमारा सिक्स्थ एग्जांपल है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, देखिए प्लस होता है ना। हमने बताया ना कि अगर ब्रैकेट में हो तो इट मींस कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए 2 माइनस लिखा है, ठीक है, और अगर -1 ऐसे लिया है, इट मींस कि 2 ऑफ माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हुआ 3, 3 और प्लस 1 हुआ 2, 5, ठीक है। तो इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, और माइनस दिया है 30। तो 2 2 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 30 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5। तो हमारा आंसर है माइनस का 5। ये दो एग्जांपल और नोट कर लीजिए। पानी पीने और गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपने इन दोनों एग्जांपल को भी नोट कर लिया होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। हमारे बॉन्ड मास का 6 एग्जांपल्स हो चुके हैं, और यार देखते हैं कुछ वेराइटीज, मतलब पढ़ लो यहां से ना, तो आप लोग जाके कहीं पढ़ा दो, कहीं और पढ़ना ना पड़े, ठीक है। 7 मान लीजिए, 3 ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां दिया है 3 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 -1 यहाँ पर दिया है स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए कि स्क्वायर किस ब्रैकेट के ऊपर लगा है, ठीक है। ये जो करली वाला टाइप का है ना, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है। तो हम लोगों को बताया गया है कि पहले छोटा ब्रैकेट देखते हैं। तो छोटा ब्रैकेट क्या है हमारा, ये वाला है, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 3, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं हम 2 एज इट इज, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये -1 हो गया। करली वाला जो है लगा दो, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 इंटू में लगा हुआ है, रुको यार, 3 इंटू में लगा हुआ है, अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं यहाँ पे कर दिया लग जाएगा, ठीक है चलो। अब हम लोग फिर से अंदर वाला ये वाला जो छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2 4, 4 में से 1 घटाया तो 4 में से घटाया तो 3, ठीक है। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, और स्क्वायर वाला स्क्वायर लगा है। अब बस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81। स्क्वायर वैल्यू तो याद होगी, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया जा चुका है। तो हमारा हो गया कितने एग्जाम्पल, 7। चलो यार एक और लेते हैं, बस लास्ट 8th एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और 8th एग्जाम्पल का आंसर आप बताइएगा अगर आपको 7 एग्जाम्पल आपको समझ आ गए हैं तो। 8th एग्जाम्पल करते हैं, 8th एग्जाम्पल है, मान लीजिए, देखो यार रैंडमली एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कोई कहीं लिख के थोड़ी ना लाए एग्जाम्पल्स को। मान लीजिए 8 -5 -2, 3 डिवाइड बाय
1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो सारे ब्रैकेट जब खुला है तो सारे ब्रैकेट बंद भी होना चाहिए। जैसे ये देखो ये वाला यहाँ पर बंद हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ में बंद हो गया, माइनस कर देते हैं 1, तो ये वाला आप चलिए बता ही देते हैं। नहीं तो सोचेंगे सर बड़ा टफ हमको लगता है दे दिए यार, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी इजी है। 3 को यार 1, अब देखो पहले देखिए छोटा वाला ब्रैकेट, सब चीज भूल के छोटा वाला ब्रैकेट देखेंगे, ठीक है। छोटा वाला ब्रैकेट में क्या दिया है, 3 डिवाइड फिर 1 फिर प्लस 2, तो इसमें बॉड मास में पहले डिवीजन आता है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3 और 2 आ जाएगा 5। तो हमारा ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, ठीक, ये वाला एज इट इज, ये 8 माइनस 5 माइनस 2, ये कितना आया था, 3 और प्लस 2 5, तो 5, फिर स्क्वायर बंद, फिर -1 करली बंद, ठीक। यहां तक समझ आ गया कि पहले छोटा वाला देखेंगे उसके फिर इसमें बॉड मास लगाएंगे। अब छोटा वाला खत्म हो गया ब्रैकेट, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में बॉड मास लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बट यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन है तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 5 हो जाएगा 10, ठीक। इसको पहले लिख लो, 8 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 10, ठीक है। अरे 16 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इस 10, ओके। और इसको कर दो स्क्वायर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर देखना ही नहीं, ब्रैकेट के बाहर की दुनिया भूल जाओ। तो अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ -5 है, यहाँ -10 है, तो अब क्या है ना ऐसे कंफ्यूजन, अब आप चाहे ऐसे कर सकते हैं कि 8 में से 5 घटाया तो 3, 3 में से 10 घटाया तो -7, या फिर आप ऐसे करिए -5 और -10 -15 हुआ, 8 में से -15 करेंगे तब भी -7, तो बस कुछ नहीं। तो ये -7 आया और ये -1, -7 और -1 कितना हुआ, -8। तुम्हारा फाइनल आंसर जो आ गया -8। तो जिसने भी बच्चों ने, जिस भी स्टूडेंट ने अगर अपने से सॉल्व किया हो और -8 आया हो तो यार अपने आप को शाबाशी दे दो और इस वीडियो को लाइक कर देना, ये आपको बॉड मास समझ में आ गया है। तो फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट लेक्चर पे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। इसको यार नोट कर लेना, ठीक है, सारे एग्जांपल्स भी नोट करिएगा और ये भी नोट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।